यीशु मसीहा आया है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। आप मेरा यीशु जिंदा है चैनल देख रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 श्लोक 10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चुराने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो किसी धर्म की बहस नहीं है बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। आज हम जानेंगे कि बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह दुनिया के अन्य सभी रास्तों, गुरुओं या विचारों से अलग क्यों हैं। आखिर उनकी शिक्षाओं में ऐसा क्या है जो इंसान के पत्थरीले हृदय को भी पिघलाकर मोम बना देता है। अगर हम इतिहास को देखें तो समय को भी दो भागों में बांट दिया गया, ईसा पूर्व और ईसवी सन, यानी इतिहास भी यीशु के आने की गवाही देता है। लेकिन ऐसा क्या था उनमें? आइए इसे बाइबल के वचनों के आधार पर गहराई से समझते हैं। दुनिया के तमाम धर्म और दर्शन क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं कि इंसान को अच्छे कर्म करके, तपस्या करके या कठिन रास्तों से होते हुए भगवान तक पहुंचना है, यानी इंसान नीचे है और वो ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाइबल इसके बिल्कुल विपरीत बात कहती है। बाइबल कहती है कि इंसान अपने पापों के कारण कभी उस पवित्र परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए खुद परमेश्वर इंसानी रूप धारण करके हमारे बीच नीचे आ गया। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14 कहता है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह कोई ऐसे दार्शनिक नहीं थे जो सिर्फ रास्ता दिखाने आए थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यह सबसे बड़ा अंतर है। जहाँ दुनिया ईश्वर को ढूंढ रही है, वहीं यीशु मसीह के रूप में ईश्वर खुद खोए हुए इंसान को ढूंढने नीचे आया। मत्ती अध्याय 5 वचन 44 में वे कहते हैं कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु ने सिर्फ यह सिखाया नहीं, बल्कि जब उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोका जा रहा था, तब उन्होंने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह बात मनुष्य के हृदय को बदल देती है, क्योंकि यहाँ बदले की भावना नहीं बल्कि क्षमा का समंदर है। बाकी जगह बाहरी रीति रिवाजों, नहाने धोने या खास कपड़े पहनने पर जोर होता है, लेकिन यीशु ने कहा कि पाप शरीर से नहीं बल्कि इंसान के हृदय से शुरू होता है। अगर मन में नफरत है तो वो हत्या के बराबर है। अगर मन में गलत विचार हैं तो वो पाप है। यीशु सीधे दिल का इलाज करते हैं, बाहरी दिखावे का नहीं। संसार का नियम है कर्म का नियम, यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर पाप किया है तो सजा मिलेगी ही। कोई भी धर्म पापी से प्यार नहीं करता, वो पाप से मुक्त होने के कठिन रास्ते बताता है। लेकिन यीशु मसीह का सबसे अनोखा सिद्धांत है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब है वह भलाई या प्रेम जिसके हम लायक नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर हमें मुफ्त में देता है। बाइबल कहती है कि हम सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन यीशु ने कहा कि तुम्हारी सज़ा मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। रोमियो अध्याय 5 वचन 8 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर हमारे लिए अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कोई जज अदालत में किसी मुजरिम को सज़ा सुनाए और फिर खुद अपनी कुर्सी से उठकर उस मुजरिम की जगह जेल चला जाए, यही यीशु ने किया। उन्होंने पापी से नफरत नहीं की बल्कि पापी को बचाने के लिए खुद की जान दे दी। आखिर यीशु की बातों में ऐसा क्या है जो एक डाकू, एक पापी या एक निराश व्यक्ति का जीवन तुरंत बदल देता है? पहली बात है सच्ची स्वतंत्रता। यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह स्वतंत्रता किसी गुलामी से नहीं बल्कि अंदर के डर, चिंता और पाप के बोझ से स्वतंत्रता है। उन्होंने कभी ऊंच नीच, जात पात या अमीर गरीब का भेद नहीं किया। वे समाज के सबसे ठुकराए हुए लोगों, चुंगी लेने वालों, बीमारों और पापियों के पास गए और उन्हें गले लगाया। आज हर इंसान किसी न किसी तनाव या बोझ में जी रहा है। यीशु मसीह की यह आवाज़ आज भी हर थके हुए दिल को छू लेती है जब वे मत्ती अध्याय 11 वचन 28 में कहते हैं
कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब कोई इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, तब यीशु का यह वचन उसके टूटे हुए हृदय को नई उम्मीद और नया जीवन देता है। भाइयों और बहनों, सब में और यीशु मसीह में जो सबसे आखिरी और सबसे बड़ा अंतर है, वो है कब्र का अंतर। दुनिया के जितने भी महापुरुष, गुरु या पैगंबर आए, उन्होंने जन्म लिया, अपनी शिक्षाएं दी और अंत में वे इस दुनिया से चले गए। आज उनकी कब्रें दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ क्रूस पर मरे नहीं, बल्कि बाइबल गवाही देती है कि वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आज उनकी कब्र खाली है। यीशु मसीह एक इतिहास की किताब में बंद चरित्र नहीं हैं, वे आज भी जीवित हैं। वे आज भी लोगों के जीवन को बदलते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं और निराश मनों में शांति भरते हैं। यदि आज आप अपने जीवन में अकेले हैं, पापों के बोझ से दबे हैं या शांति की तलाश में हैं, तो यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं। उन्हें किसी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं, बस एक सच्चे मन की पुकार की ज़रूरत है, क्योंकि वे प्रकाशित वाक्य में कहते हैं कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊँगा। अपने दिल के दरवाजे को खोलिए, क्योंकि वह प्रेम का सागर आपका जीवन बदलने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन। मेरा यीशु जिंदा है।